बृहस्पतिवार व्रत कथा का महत्व। भगवान वैष्णोदेव की पूजा अर्चना के लिए बृहस्पतिवार को व्रत करके बृहस्पतिवार की व्रत कथा को पढ़ने अथवा किसी दूसरे स्त्री पुरुष द्वारा सुनने की प्राचीन परंपरा है। बृहस्पतिवार का व्रत करने और व्रत कथा सुनने से स्त्री पुरुषों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। इस व्रत से धन संपत्ति की प्राप्ति होती है, निसंतानों की पुत्र प्राप्ति होती है, परिवार में सुख शांति बनी रहती है, सभी आनंद पूर्वक रहते हैं। बस बृहस्पतिवार की व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है कि भारत में राजा राज करता, बड़ा ही प्रतापी था, दानी था। वो नित्य प्रति मंदिर में भगवत दर्शन करने जाता था। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करते। उसके द्वार से कोई भी याच निराश होकर नहीं लौटता था। प्रत्येक गुरुवार कर व्रत रखता, वह पूजन करता था, हर दिन गरीबों की सहायता करता था। परंतु ये सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न व्रत करती और न किसी को एक भी पैसा दान में देती थी। वह राजा से भी ऐसा करने को मना किया करती थी। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने वन को चले गए थे। घर पर रानी उदासी थी। उस समय ग्रह बृहस्पति साधु को रूप धारण कर राजा के दरबार पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए मेरे पति देव ही बहुत हैं। अब आप ऐसा कृपा करें, सार धन नष्ट हो गए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु बृहस्पतिदेव ने कहा, है देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता है, इसको सभी चाहते हैं। पापी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्यार लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशालाएं बनवाओ, कुआं तालाब बावली बागीचे आदि का निर्माण कराओ तथा निर्धनों की कुंवारी कन्या के विवाह करवाओ, साथ ही ज्ञान करो। इस प्रकार के कर्मों से आपको कुल का और आपका नाम परलोक में सार्थक होगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। या दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता, किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय रानी अब दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत करना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा, वहाँ से 5 सेर भेजर मांग कर ले आना, जिससे कुछ समय के लिए गुजर हो जाएगा। दासी रानी की बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी। बृहस्पतिवार का दिन था। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5
मैं और आप दोनों ही साथ साथ भोजन करेगी। दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया। उसके बाद से प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का बढ़ता पूजन करने लगी। बृहस्पति देवता भगवान की कृपा से उसके पास धन हो गया, परंतु रानी फिर पहले की तरह से आलस करने कोई खोज खबर नहीं है। गुरु भगवान ने उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अब अपने देश को लौट जा। राजा प्रातः काल उठकर जंगल से लकड़ी काट कर लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए सोचने लगा, रानी की गलती हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हो। इतना कहकर राजा ने साधु को अपनी संपूर्ण कहानी सुनाती। महात्मा दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, हे
ब्राह्मण अपनी इस पुत्री से मिलने गया। बेटी ने पिता के दुख की अवस्था को देखा, अपनी माँ का गौशाला है। तब नगर के सब लोग कहने लगे, यह सब रानी और दासी द्वारा बनवाए गए हैं।
वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम वहाँ उसके यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन जलपान कुछ भी नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिनको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, मैं अपने घर के जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपने साथ से अपने भाई के साथ जाने के